ये कहानी एक ऐसे राज से शुरू होती है जिसे पढ़कर आपकी रूह कांप उठेगी। एक भिखारी बच्चा फुटपाथ पर बैठा, एक आम सा चेहरा, हर दिन लोगों से दया की भीख मांगता हुआ। लेकिन एक औरत थी जो उसे देखते ही रुक जाती थी। कभी खाना देती, कभी पैसे, कभी दवाई, पर हर बार उसकी आंखें नम हो जाती। उसे समझ नहीं आता था कि इस अजनबी बच्चे को देखते ही उसके दिल में ऐसा दर्द क्यों उठता है, जैसे कोई उसका अपना छूट गया हो। एक दिन बच्चे की मुस्कान में, उसके कंधे के उस छोटे तिल में और उसकी उस मासूम आवाज में औरत को अपने 10 साल पहले खोए हुए बेटे की झलक दिखाई दी। फिर शुरू हुई खोज, डर, शक, खून, अपहरण और डीएनए की जांच। और आखिर ये कहानी आपको आखिरी लाइन तक बांधे रखेगी। दिल्ली के राजीव चौक की तेज रफ्तार जिंदगी के बीच हर दिन एक ही कोने पर एक दुबला पतला, गंदे कपड़ों में लिपटा लगभग 10 साल का बच्चा बैठता था। बड़ी बड़ी आंखों में भूख, ठंड और दर्द साफ छलकता था। रोज सुबह वह फुटपाथ पर बैठते हुए धीरे से कहता, खाना दे दो, 2 रुपया दे दो। लोग आते जाते रहते, कुछ दया दिखाते, कुछ ताना मारते, लेकिन उस भीड़ में एक महिला थी जो हमेशा रुकती थी। करीब 35-36 साल की, बेहद सादगी से भरी हुई, कंधे पर फाइलों का बैग, आंखों में चिंता की लकीरें। हर दिन ऑफिस जाते हुए वह उस बच्चे को 50 रुपए देती। कभी गरम कपड़े, कभी बिस्कुट, कभी दूध ले आती। बच्चा उससे ज्यादा किसी से नहीं बोलता था, लेकिन जब भी वो आती उसकी आंखें चमक उठती। औरत उसे देखती जैसे किसी को पहचानने की कोशिश कर रही हो, जैसे उसे उस बच्चे में कुछ अपना तलाशना हो। एक दिन औरत ने उससे पूछा, तुम्हारे घर में कौन कौन है? बच्चे ने सिर झुका लिया। काफी देर बाद बोला, दादी थी, मर गई, मां को नहीं जानता, पापा छोड़कर चले गए। औरत के होंठ कांप गए। उसने कुछ कहना चाहा लेकिन कह नहीं पाई। वह रोज उसे थोड़ा बहुत पढ़ाना शुरू कर देती। बच्चा बेहद तेज था। औरत सोचने लगी, ऐसा ही बच्चा मेरा भी होता तो आज यही उम्र होती उसकी। उस औरत का नाम था सावित्री। 10 साल पहले उसका 1 साल का बेटा उसके पति से झगड़े के बाद घर छोड़ने पर गुम हो गया था। वह भीड़ में खो गया था। पुलिस, अखबार, टीवी सब जगह तलाशा पर ना मिला। उसके पति ने तो उसे ही दोषी ठहराया और छोड़ दिया। सावित्री तब से अकेली थी। उसका दिल अब बच्चों को देखकर पिघल जाता था। कभी किसी को कपड़ा देती, कभी किसी को खाना। लेकिन इस लड़के में कुछ खास था। उसकी आंखें, उसकी मुस्कान सब जैसे सालों पहले खोए बेटे जैसी। एक दिन वह बच्चे को गरम स्वेटर देने आई। स्वेटर लेते समय लड़के के दाएं कंधे की ओर एक अजीब सा तिल दिखा। सावित्री का मन कांप गया। उसके बेटे के कंधे पर भी ठीक ऐसी ही जगह तिल था। वह घबरा गई। उसने पूछा, तुम्हारा नाम क्या है? लड़का बोला, मुझे सब मन्नू बुलाते हैं। सावित्री की आंखों में आंसू आ गए। उसका बेटा भी मन्नू ही कहलाता था। सावित्री ने उसे अपने साथ ले जाकर अच्छा खाना खिलाया। रात हो चुकी थी। मन्नू, मैं तुम्हें अपने घर छोड़ दूं? नहीं दीदी, मेरा ठिकाना यहीं है, कहीं और गया तो मारेंगे। कौन? जो मुझे भीख मंगवाते हैं। ये सुनकर सावित्री का दिल दहल गया। ये बच्चा गैंग द्वारा इस्तेमाल किया जा रहा था। सावित्री ने पूछा, तुम्हें पैदा किसने किया? मां कौन है? बच्चा चुप। कुछ देर बाद बोला, दादी कहती थी मेरी मां मर गई थी और पापा ने मुझे बेच दिया था। सावित्री वहीं बैठ गई। दुनिया घूमने लगे। सावित्री ने रात को अपने पुराने दस्तावेज, अस्पताल की रिपोर्टें, बेटे के जन्म का निशान सब निकाला। सब कुछ मन्नू से मेल खा रहा था। अब वह किसी भी हालत में सच्चाई जानना चाहती थी। अगले दिन वह चाइल्ड वेलफेयर ऑफिसर के साथ आई। बच्चे से डीएनए टेस्ट के लिए बाल का नमूना लिया गया, लेकिन वह जानती थी इंतजार बहुत भारी होगा। शाम को जब सावित्री मन्नू को देखने आई तो उसने देखा बच्चा नहीं था। उस जगह खून के धब्बे थे। पास के दुकानदार ने बताया, औरत जी, कुछ लोग आए थे, बच्चे को जबरदस्ती गाड़ी में डालकर ले गए। सावित्री को लगा कि उसका दिल धड़कना बंद हो गया है। वह पुलिस स्टेशन भागी। उसने कहा, वह बच्चा मेरा बेटा है, उसे अभी ढूंढो। लेकिन पुलिस ने सामान्य केस की तरह लिया।
सावित्री रो पड़ी। 10 साल पहले खोया, आज मिलकर फिर खो गया। सावित्री किसी तरह उन गुंडों के अड्डे तक पहुंची। अड्डा पुरानी फैक्ट्री के पीछे था। अंदर बच्चे की चीखें आ रही थीं। छोड़ दो, मत मारो। सावित्री बौखला गई। वह अकेले अंदर घुस गई। उसे पकड़ने की कोशिश हुई, लेकिन तभी पुलिस भी पहुंच गई। सावित्री ने पुलिस को लोकेशन भेज दिया था। हंगामा मच गया। पुलिस ने बच्चों को छुड़ाया और मन्नू सावित्री को देखते ही उससे लिपट गया। दीदी, तुम आई ना? मुझे लगा मर जाऊंगा। सावित्री उसे बाहों में लेकर फूट फूट कर रोई। 3 दिन बाद रिपोर्ट आई। सावित्री कांपती उंगलियों से लिफाफा खोल रही थी। उसके हाथ थरथराए, आंखें भर आईं। रिपोर्ट में लिखा था। सावित्री वहीं बैठकर फूट पड़ी। 10 साल का दर्द एक ही पल में पिघल गया। सावित्री ने रिपोर्ट लेकर मन्नू के पास गई। वह धीरे बोली, मन्नू, तुम मेरे बेटे हो। मन्नू पहले समझ नहीं पाया, फिर धीरे धीरे बोला, मां। सावित्री के भीतर जैसे दुनिया भर का उजाला भर गया। उस पल पहली बार उसने अपने खोए हुए बच्चे को बाहों में लिया। मन्नू भी रोते हुए कह रहा था, मां, मुझे मत छोड़ना। सावित्री बोली, अब कभी नहीं, अब कभी नहीं। सरकार की मदद से सावित्री ने मन्नू को स्कूल में दाखिला दिलाया। वह उसका ख्याल मां और पिता दोनों की तरह रखती। फुटपाथ पर बैठा एक भिखारी बच्चा अब किताबों के बीच मुस्कुराने लगा और सावित्री हर रात सोने से पहले सोचती, कोई चमत्कार तब होता है जब किसी मां का दिल टूटकर दुआ बन जाता है।